ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जिसको एज ऑब्स्टेकल सेंसर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेंसर्स लगे हैं और इनके सामने जैसे कोई ऑब्स्टेकल आएगा यहाँ पे एक लाइट है जो ऑन हो जाएगी। इसको हम अब किसी भी व्हीकल में प्लांट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं कोई सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो लाइट ऑफ है। जैसे कोई ऑब्स्टेकल सामने आता है तो उसको सेंस कर लेगा और लाइट को ऑन कर देगा। ऑब्स्टेकल के जाते ही लाइट ऑफ हो जाएगी। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं और पीसीबी बोर्ड है वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसको यहाँ पे हमने एक पीसीबी बोर्ड रखी है जो कंप्लीट बोर्ड है और बिल्कुल ऐसा ही बोर्ड हमें बनाना है इस पीसीबी पे। तो इसको बनाने से पहले आप इंश्योर कर लेंगे कि आपके पास कुछ टूल्स, रिक्वायर्ड टूल्स आपके पास ऑलरेडी हैं, जैसे एक सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग वायर, मल्टीमीटर, वायर कटर और एक अलाइनर। ये सारी चीज़ें आपके पास हों तभी आप प्रोसीड करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि इस पीसीबी बोर्ड पे हमें कंपोनेंट्स किस तरह से माउंट करने हैं। ये हमारा बोर्ड है और इस बोर्ड पे ये टॉप लेयर कहलाता है, ये बॉटम लेयर। बॉटम लेयर जिधर से हमें सोल्डिंग करनी होती है, टॉप लेयर से कंपोनेंट्स लगाने होते हैं। कंपोनेंट्स लगाने के लिए आपको यहाँ एक कनेक्टर यूज़ करना है। इस कनेक्टर पे हमें इनपुट देना है पावर सप्लाई का। उसके बाद एक पावर स्विच यूज़ करना है। पावर स्विच का काम होता है पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करना। देन एक ब्रिज रेक्टिफायर हमें लगाना है। रेक्टिफायर का पॉजिटिव आउटपुट आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे आना चाहिए, इस कॉर्नर पे पॉजिटिव आना चाहिए। इसके बाद कैपेसिटर हमें लगाना है। कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ होना चाहिए, नेगेटिव अंदर की तरफ। और एक रेगुलेटर आईसी हमें लगानी है। रेगुलेटर लगाने के दो तरीके हैं, या तो पहले बेस लगा के उसके ऊपर आईसी लगा लें या फिर डायरेक्टली हम आईसी को इसमें माउंट कर सकते हैं। इसके बाद एक एलईडी हमें लगानी है। यहाँ पे एलईडी लगाते समय आप पोलैरिटी का ध्यान रखेंगे। जैसे ये हमारी एलईडी है तो इसका फ्लैट सरफेस जो बड़ा वाला लेगा पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ होना चाहिए और छोटा वाला नीचे की तरफ। इसके बाद यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लगाना है, तो वो हम कैसे भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे दो आईसीज लगी हैं। आईसी को लगाने से पहले उनका बेस लगाते हैं। तो ये एक बेस है LM358। इसको या तो हम डायरेक्टली लगा लें या फिर इसका बेस भी लगा सकते हैं पहले, उसके बाद आईसी को लगाएंगे। लेकिन इसकी डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना होता है कि इसकी जो नॉच है ये इस तरफ होनी चाहिए। उसी तरह एक और आईसी हमें यहाँ लगानी है ULN2803। तो इसकी जो नॉच है वो इस तरफ होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कट बना हुआ है। तो पहले बेस हम इसका लगा लेंगे, फिर आईसी को लगाएंगे और दोनों का, बेस का भी और आईसी का भी, नॉच इस तरफ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक प्रीसेट है वेरिएबल रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर भी आप कह सकते हैं, वो हमें यहाँ लगाना है। 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है, इस पॉइंट पे लगाना है। इसके बाद यहाँ पे दो एलईडीज़ हैं। एलईडीज़ को लगाते समय आप देखेंगे कि इनका फ्लैट सरफेस, इसका भी इस तरफ होना चाहिए, इसका भी, छोटी वाली लेग दोनों की बाहर की तरफ होनी चाहिए। और ये दो सेंसर्स हैं। सेंसर लगाते समय आप ध्यान देंगे कि सेंसर का जो नेगेटिव एंड है जो रिसीवर का, वो अंदर की तरफ होना चाहिए, ट्रांसमीटर का बाहर की तरफ होना चाहिए। यानी जो रिसीवर है हमारा, ये वाइट कलर का रिसीवर है, तो इसका फ्लैट सरफेस ऐसे इस तरह से हमें यहाँ लगाना है और जो ट्रांसमीटर है उसका फ्लैट सरफेस ऐसे होना चाहिए। और दोनों के साथ रेजिस्टेंस लगे 1 किलो ओम, 10 किलो ओम, 1 किलो ओम के। और फिर रिले लगाना है। 5 पॉइंट का रिले हमारा जो डायरेक्टली इस पीसीबी बोर्ड पे माउंट हो जाएगा। और इसके बाद 2 पिन कनेक्टर है जिस पे हमें इसको यहाँ लगाना है और इस पे फिर होल्डर लगा के इस बल्ब को लगा लेना है। इस तरह सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद इनकी सोल्डिंग कर लेनी है। इसके बाद हम पावर सप्लाई टेस्ट करेंगे बोर्ड का। तो पावर सप्लाई टेस्ट करने के लिए आप मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज में रखेंगे, जैसा यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन किया। ऑन करने के बाद आउटपुट का वोल्टेज हम चेक करेंगे। 5 वोल्ट आना चाहिए। 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है तो ये हमारा पावर सप्लाई यूनिट सही है, तो बोर्ड हमारा प्रॉपरली ऑपरेट होना चाहिए।